सेवेंथ क्लास लेट्स ट्राई वन करने के बाद हम नए उस पर आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी आती है। क्लोजर प्रॉपर्टी और में ये होता है कि अगर आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हो तो यू विल फाइंड अ इंटीजर। इफ यू ऐड टू इंटीजर्स यू विल फाइंड एन इंटीजर। अगेन आप दो इंटीजर्स को प्लस करते हो तो आपको इंटीजर मिलना चाहिए, ठीक है। अगर इंटीजर मिल रहा है तो हम कहेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई से दो इंटीजर्स ले लीजिए, उनको आप ऐड करोगे तो आपको फिर इंटीजर मिलेगा। जैसे 8 है, -21 है तो 8 कम हो जाएगा, -13 बचेगा, तो ये -13 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो हर केस में आपको इंटीजर ही मिलने वाला है, ठीक है। तो एडिशन के केस में तो ये जो है वो क्लोज होता है। उसके बाद क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, जब आप दो नंबर्स को माइनस करते हो तो भी आपको इंटीजर मिलता है। 7 - 2 भी हो गया, 12 - -18 इसमें क्या होगा, इसमें भी इंटीजर बनेगा 30, -3 माइनस दिस, ठीक है, और 75 - 0 तो 75 रहेगा। तो हर केस में इंटीजर के, इसका मतलब क्या है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए इज इक्वल टू बी इज एन इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीजर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोज्ड होता है, चाहे सब्ट्रैक्शन का केस हो चाहे एडिशन का केस हो, दोनों में ये क्लोज्ड होता है। नेक्स्ट जो है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है अगर हम एडिशन का केस देखें तो कोई दो इंटीजर्स को ऐड कर दीजिए और उनका जो ऑर्डर है वो चेंज कर दीजिए। जैसे x प्लस बाई, पहले x और y दो इंटीजर्स थे, मैंने ऐड किया, फिर उनका ऑर्डर बदल दिया, y प्लस x कर दिया, तो इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो 12 प्लस -3 है और फिर -3 प्लस 12, तो 12 प्लस -3 हो जाएगा 9 और -3 प्लस 12 भी 9। इसका मतलब है दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। तो क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे इसमें? लिखेंगे इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। ये तो वही हो गया, ये x प्लस वाई लिखो या a प्लस बी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। और दूसरा जो है वो ये है a माइनस बी इज नॉट इज इक्वल टू बी माइनस ए। इसका मतलब क्या है कि अगर सेम जैसे 12 प्लस -3 लिखा हुआ है, अगर यहाँ माइनस लगा दिया जाए, सपोज यहाँ हो जाए 12 माइनस -3 और यहाँ हो जाएगा -3 माइनस 12, तो यहाँ तो आएगा माइनस का 15 और यहाँ पर माइनस लगाओगे तो यहाँ जाएगा प्लस का 15। तो LHS में आ रहा है प्लस का 15 और RHS में आ रहा है माइनस का 15। इट मीन्स कि इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। उसके बाद यहाँ आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ भी है, बी कंक्लूड दैट द सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। एक ही बात है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर तीन इंटीजर्स को हम एक क्रम में, जैसे 5 और 7 पे ब्रैकेट लगाए, तो 5 और 7 पे ब्रैकेट लगाए, इनको पहले ऐड करेंगे, फिर इसमें 8 ऐड करेंगे। लेकिन दूसरे में हम सीक्वेंस बदलेंगे, हम 5 को बाहर ले लेंगे, 7 और 8 को इधर प्लस करेंगे। तो इन दोनों केसेस में हमें सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 5 और 7 कितना हो रहा है? 12, 5 और 12, 12 और 8 20, और यहाँ पर 7 और 8 15 और 5 20। तो इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन। तो इंटीजर्स में एसोसिएटिव होते हैं इसके केस में, एडिशन के केस में। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हो गई एडिशन को लेकर। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक होती है माइनस को लेकर, यानी a माइनस बी, ए में से बी माइनस किया, फिर ब्रैकेट लगा के -c कर दिया, ठीक है। ऐसे ही a माइनस बी माइनस सी अंदर कर दिया, यानी कि पहले ब्रैकेट का b माइनस सी सॉल्व होगा, फिर उसमें उसको a में से माइनस किया जाएगा। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, अगर ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे तो आप ओनली देन यू कैन से
कि इंटीजर्स आर एसोसिएटिव विथ फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, LHS और RHS दोनों डिफरेंट आएंगे, आप करके देख लेना, दोनों डिफरेंट आएंगे। तो आप लिखेंगे इंटीजर्स, वी कैन कंक्लूड दैट द सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटेड फॉर इंटीजर्स, या इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी आइडेंटिटी में नंबर कोई भी नंबर जोड़ देते हैं, मतलब किसी भी आइडेंटिटी मतलब है जो एडिटिव आइडेंटिटी है उसमें नंबर जोड़ देते हैं, तो उसके नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतना ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक के साथ 0 ऐड करोगे या 0 के साथ 1 को ऐड करोगे, दोनों ही केसेस में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि उसको अगर आप किसी भी नंबर में ऐड करते हो तो उस नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, वो नंबर सेम रहेगा। इसके बाद लेट्स ट्राई टू शुरू हो रहा है, तो आप लेट्स ट्राई टू ट्राई करके देखेंगे। जो लोग कर सकते हैं 2-4 क्वेश्चन उसमें से करके भेज दें, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप पहले ये जो थ्योरी है इधर जो मैंने आपको बताई अभी लेट्स ट्राई 1 के बाद, इसको बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से इसको करना है। और इसमें जो चीज़ें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी बताई है, उसको आपको ध्यान से फॉलो करना है, उसको ध्यान से समझना है, और एडिटिव आइडेंटिटी को भी समझना है, एडिटिव आइडेंटिटी को भी समझना है। उसके बाद फिर मैं कल आपको लेट्स ट्राई 2 स्टार्ट करवा के दूंगा, ठीक है, उसके बाद करूँगा, ठीक है। तो आप आज इतना कर लीजिए, बाकी फिर कल मिलते हैं।